नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का सार पूरे भारतवर्ष में नहीं लेकिन विश्व भर को जिन्होंने जीवन जीने का सुंदर संदेश सिखाया है, उसका एक सुंदर सा महावाक्य परमात्मा का कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ फल अवश्य प्रदान कराएगा। तो कर्म प्रधान बनो, परिश्रम करो, ये गीता का सुंदर सार है। और यही हम जीवन में भी देखते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी है, श्रम करता है, उसका भाग्य खुलता चला जाता है। और कुछ ऐसा ही सुंदर संदेश आज के हमारे सुवाक्य में है। सब कुछ मिलेगा जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखेंगे। आपके अपने विचारों, दृष्टिकोण और कर्म के अलावा कोई बाहरी कारण नहीं है जो आपकी उपलब्धि को निर्धारित करता है। लेकिन जब मैं अपने बारे में एक सत्य भूल जाता हूँ कि मैं कई जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, तो मैं भाग्य के कारक पर निर्भर होने लगता हूँ। जब मैं आत्मा का ज्ञान सीखता हूँ, तो मैं अपने विचार, शब्द और कर्म को बदलना शुरू कर देता हूँ और केवल भाग्य बनाने के अपने प्रयासों पर निर्भर करता हूँ। तो मित्रों, कर्म करें, अपने भाग्य को ना कोसें। भाग्य को कोसने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसके बदले हम श्रेष्ठ कर्म की कलम से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। कितने उदाहरण हमारे सामने हैं, चाहे डॉक्टर कलाम हो या धीरू भाई अंबानी जी, ये सब भी हमें प्रेरित करते हैं अच्छे कर्म से श्रेष्ठ भाग्य गढ़ने के लिए। तो हम जरूर अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म को अपनाते हुए आगे से आगे बढ़ें। और आइए चलते हैं, अब बात करते हैं सेहत की। मित्रों, अभी हम वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मना रहे हैं। आँखों की रोशनी बहुत बहुत हमारे लिए ज़रूरी है अपने जीवन में सतत आगे बढ़ने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए। तो ग्लूकोमा एक ऐसी तकलीफ जो आँखों में धीरे धीरे अंधपन पैदा करने लगती है। इसके प्रति जागरूकता बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आइए आज जानते हैं इसके विषय में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काला मोतिया एक बहुत ही कॉमन टर्म है, जिसे इंग्लिश में हम ग्लोकोमा भी कहते हैं। और लगभग हर साल 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को एक ग्लोकोमा हो जाता है। और दो तरह का ग्लोकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं और एक नैरो एंगल ग्लोकोमा होता है। पर अधिकतर जो होता है वो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है। और 90% से केसेस ये ओपन एंगल ग्लोकोमा के होते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें कोई सिम्टम नहीं होता है। धीरे धीरे आँख का प्रेशर बढ़ता जाता है, आँख के अंदर प्रेशर जो इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं वो बढ़ता जाता है। और जब एक लिमिट तक बढ़ जाता है तो हमारी आंखों के जो पीछे जो नर्व है ना, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो कि आंखों को ब्रेन से जोड़ती है, उसको डैमेज हो जाता है, उसके फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं। और फिर हमें धीरे धीरे हमारी विजन खत्म होने लगती है, सामने कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, विजन नैरो होने लगती है और अंत में हमारी एकदम ट्यूबुलर विजन, जैसे हम ट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, ऐसा विजन हो जाती है दोस्तों। तो ये जो है, और इससे हमारी आँख पूरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इससे हमारी विजन जाती है, ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है, इस ग्लोकोमा को कहते हैं। इसके लिए जो ओपन एंगल ग्लोकोमा है, इसके लिए हमें क्या करना है, ये बताया जाता है कि 25 से 30 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में एक बार आँखों का चेकअप जरूर कराएं, अपना प्रेशर जरूर चेक कराएं और उसके अनुसार फिर जैसे हमें जैसे डॉक्टर्स राय दें उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। ये देखने में आया जो लोग ज़्यादा जो जिनको डायबिटीज़ रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मोटापा रहता है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और स्टीरॉइड्स किसी भी रूप में लेने पड़ते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होने का चांस रहता है। या जो स्टीरॉइड ड्रॉप्स भी ज़्यादा डालते हैं उनको भी ये बीमारी ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो दोस्तों, इसकी जो बीमारी है इसका हमें सही निदान करना, सही डायग्नोसिस करना और समय पर इलाज करना। हालांकि ऑपरेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी हमें समय पर अगर हम इसकी रेगुलर ड्रॉप्स डालते रहें और अपने आँखों के प्रेशर को मेंटेन करें तो हमारी आँखें लंबे समय तक चल सकती हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करें। अभी हम 6 मार्च से 12 मार्च तक पूरा एक ग्लोकोमा वीक
जैसे वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक कहते हैं, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करें और सभी जहाँ भी आपके नज़दीकी आप जाकर के अपनी आंखें जरूर चेक कराएं। अपने माता पिता, अपने भाई बहनें, जो भी आपकी 25 साल से उम्र ज़्यादा के लोग हैं, वो अपनी आंखें एक बार जरूर चेक कराएं इस हफ्ते के अंदर, और एक अंधता से, ब्लाइंडनेस से अपने आप को बचाएं। ओम शांति। तो मित्रों, अपना और अपनों की आंखों का ख्याल रखें। इस वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक में ज़रूर इस बात के लिए लोगों को जागरूक करें कि यदि कहीं भी थोड़ी भी तकलीफ है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अपनी नज़र में रखते हुए नज़र का ख्याल रखें। आइए सुंदर बात के साथ चलते हैं अब अपने उस सेगमेंट की ओर जहां हम सुंदर अनुभव सुनते हैं, सुंदर प्रेरित करने वाली बातें सुनते हैं। जो शिखर पर हैं, हमेशा वो हमें अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। हम उन्हें सुनना भी चाहते हैं और उनके अनुभवों को अपने जीवन में लाकर खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन के भूतपूर्व वाइस चांसलर श्रीमती हिमिक्षा राव जी। आइए सुनते हैं। यहाँ आने के बाद मन में एक सुकून पैदा हुआ है, एक शांति मिली है, और ऐसा लगता है कि ये अलग सी दुनिया है, और ऐसी दुनिया जो है वो हर जगह पे होनी चाहिए, और हर विश्वविद्यालय में ऐसी जो बात है वो प्रचार प्रसार करना अभी ये जो सोसाइटी है उसमें बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है, और ये अभी समाज की नीड है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो मूल्यों की शिक्षा, जो मानवीय शिक्षा जो दी जा रही है, उसकी आज के समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है? जी जी। तो सभी को ये जरूर इस शिक्षा को समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। पहले क्या था कि धर्म और समाज दोनों साथ में चलते थे जी। और धर्म की असर सोसाइटी पे ज्यादा थी, शिक्षण भी धर्म के बेस पे दिया जाता था। अभी जो है वो धर्म अलग सा हो गया है और शिक्षण अलग सा हो गया है। अलग फिर से हम दोनों को साथ में रखेंगे। आध्यात्मिक जो वैल्यूज है और सोसाइटल जो वैल्यूज है, दोनों में सम्मिश्रित कर देंगे और ऐसा फिर से सिस्टम बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा होगा। और ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी वही काम कर रहा है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बात कही है। क्योंकि सोसाइटी पे, व्यक्ति पे, रिलीजन जो धर्म है उसकी असर ज्यादा होती है। मित्रों, सेवा अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और सुखदायी शब्द है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन शुभ भावना है, कल्याण की भावना है। और यही कारण है कि जब कभी हम सेवा करते हैं औरों के कल्याण के भाव से, तो हम आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति का अनुभव करते हैं, जिसे संसार के किसी भी वस्तु को प्राप्त करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि हम ऐसे सेवा भाव धारण किए हुए सेवा भावियों को लगातार देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में, ताकि हम भी प्रेरित हो सकें। ब्रह्मा कुमारीज गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महिला दिवस के अवसर पर डिस्कवरिंग योरसेल्फ विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से प्रसिद्ध लेखिका, समाज सेविका एवं पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा ने कहा, Discovering our high spiritual potential, knowing that we are spiritual beings, we are ecological beings, we are Shaktis, this is the time. ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती ने अपने संबोधन में कहा, When I go on an inner journey, then I'm able to see who I truly am. ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग की अध्यक्ष बीके चक्रधारी ने कहा, अपनी तिरोभावित शक्तियां हैं, उन्हें जानने की आवश्यकता है और उन्हें कर्म क्षेत्र पर कार्य में लाने की बहुत आवश्यकता है। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने डिस्कवरिंग योरसेल्फ विषय पर बोलते हुए कहा, इन चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं, भय से नहीं, फियर से नहीं, परंतु उसको फेस करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करें,
साथ ही अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष शीला काकड़े, सिटीजन फाइनेंस ग्रुप एरिजोना यूएसए की मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्रमुख डॉक्टर श्रुति सक्सेना, JSL लाइफस्टाइल की प्रबंध निदेशक दीपिका जिंदल, विश्व मानवता आयोग की राजदूत प्रिया कौशल अफगानिस्तान से, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट एंड स्टाफ काउंसलर UN की डॉक्टर प्राची जैसी विशेष हस्तियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। BK विधात्री ने विशेष एक्टिविटी के द्वारा आंतरिक शक्तियों के बारे में अवगत कराया तथा अंत में BK दीपा ने सबको योगाभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। तो मित्रों, ये था हमारा आज का सुंदर सब रंग, और जाते जाते एक और सुंदर सी बात आपके चिंतन के लिए, जीवन को और सुंदरतम बनाने के लिए। कहते हैं कि बुरे वक्त में यदि कोई अजनबी भी साथ देता है तो वो दिल में उतर जाता है, और यदि बुरे वक्त में कोई अपना भी साथ छोड़ देता है, किनारा कर लेता है, तो वो दिल से उतर जाता है। जीवन में विपरीत परिस्थितियां सभी के आते हैं। ऐसे में हम किनारा ना करें, लेकिन सहारा बने। और सहारा केवल धन देने की बात नहीं, लेकिन प्यार से हम कंधे पर हाथ रख सकते हैं, प्यार से गले लगा सकते हैं, चुपचाप ही सही लेकिन उनके पास बैठ सकते हैं, तो वो अपनत्व का अनुभव करते हैं, वो संबल का अनुभव करते हैं, और ये संबल उन्हें जीवन में इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने में बहुत मदद करता है। तो मित्रों, किनारा ना करें, सबके सहारा बने। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग।